भारत की नसों में दौड़ती ये ट्रेन जो 68,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर रेस लगाती हुई प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितनी जनसंख्या को यानी 2 करोड़ 31 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। प्रतिदिन 13,523 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से 8,702 तो केवल यात्री ट्रेनें हैं। आपदा का समय हो या भारत दर्शन का, यह सब में अपना पूरा जोर लगाती है। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अपने कंधे पर उठाए ये देश की ज़रूरतें रोज़ पूरी करती रहती है। कभी कच्चा माल उद्योगों तक तो कभी उद्योगों का तैयार माल पोर्ट तक पहुंचाती है। भारत की पहली यात्री ट्रेन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई। ये ट्रेन मुंबई से लेकर थाने तक चली। अब हमें लगेगा यात्री ट्रेन की पहली शुरुआत अंग्रेजों ने की, तो ये कितने गर्व की बात है हमारे देश के लिए, है ना। पर औपनिवेशिक सरकारें किसी भी प्रकार के आधारभूत ढांचे का निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण केवल और अधिक अच्छी तरह से शोषण कर पाने के लिए करती है, ना कि आम लोगों की सहायता करने के लिए। अब अंग्रेजों का सामान भारतीयों तक पहुंच रहा था, पर यह पहुंच एक तरफा नहीं हो सकती थी। जहां अंग्रेज कच्चा माल ले जाते, बना बनाया माल दूर दराज के इलाकों में पहुंचाते, वहीं यूरोप में प्रचलित आज़ाद ख्याल भी कभी अखबारों तो कभी लोगों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचने लगे। जहां अंग्रेज औपनिवेशिक शासन को मजबूत कर रहे थे, वहीं क्रांतिकारी और गांधीवादी राष्ट्रवाद को मजबूत कर रहे थे। अपने विचारों को उसी शोषण की प्रतीक ट्रेन पर बैठकर पहुंचा रहे थे। आज़ादी की लड़ाई के समय शोषण का प्रतीक इस ट्रेन को कई बार क्रांतिकारियों ने पटरी से उतारने का प्रयास किया। इसी प्रयास का अगला कदम था 1925 का काकोरी कांड, जो HRA के सदस्यों यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा अंजाम दिया गया था। इस लूट को अंजाम दिए जाने के बाद भगत सिंह ने लिखा था कि ये लूट अंग्रेज सरकार द्वारा लोगों से जातियां कर टैक्स वसूली करने की तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी सामान के बहिष्कार का मुद्दा काफी जोर शोर से चल रहा था, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में विदेशी कपड़े जलाए और प्रतीकात्मक रूप से जहां से वो उतरते रेलवे स्टेशनों पर ही उन्हें जलाया। इन ट्रेन स्टेशनों का इस्तेमाल लोगों ने मात्र अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया, बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी किया। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की खबर जब पूरे देश को मिली, तो गांधी जी से नाराज जनता ने, जब वो कराची अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे, तो जहां जहां उनकी ट्रेन रुकी, लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। कभी देश के दर्द भरे इतिहास की गवाह रही ये ट्रेन आज देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार दाता है। 12 लाख से अधिक लोगों को यह रोजगार देती है और खुली आंखों से अपने आने वाले भविष्य के सपने देख रही है, जो तकनीकी और उन्नति से भरा हुआ होगा। भारतीय ट्रेन अपने स्लोगन राष्ट्र की जीवन रेखा पर पूरी तरह से खरी उतरती है।